अस्सलाम वालेकुम। मास्टर ट्रेनिंग में आज हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो हम देखेंगे किस तरह से हम परचेज रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि हमने क्या परचेजिंग की, कितने की परचेजिंग की, किससे की, किस वक्त की और कितनी मालियत की। ठीक है जी। तो परचेज़ और परचेज रिटर्न रिपोर्ट पर आज हमारा फोकस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट पर क्लिक करें, देन आप तीसरे नंबर पर आ जाएँ परचेज रिपोर्ट पर। ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट रिपोर्ट है परचेज रिपोर्ट हमने ओपन कर ली और डेट बता देनी है, किस डेट की देखनी है आपने। बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट आ रही होती है। अगर आपने पूरे मंथ की रिपोर्ट देखनी है तो आप जो है ना अक्टूबर का है ना, ये देखिए आप सितंबर 16 सितंबर में चले जाएँ और 16/9/2022 से लेकर 16/10/2022 पूरा एक महीना बन जाता है। इसकी आप रिपोर्ट बनाना है। ये परचेजिंग रिपोर्ट है जी, ये डिटेल रिपोर्ट है। ठीक है जी। तो इसमें मुकम्मल आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसा कि इन्फिनिक्स है, ये मैंने किसी आइटम को सर्च करना हो या मैंने सप्लायर को सर्च करना हो, किस सप्लायर की मैंने ये मुकम्मल देखनी है रिपोर्ट। उसके बाद हमने कैटेगरी वाइज देखनी हो रिपोर्ट, किस चीज़ को सर्च करना हो। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मोबाइल कैटेगरी का शो करे या मुझे शू का शो करे या मुझे वायर का शो करे, तो ये मैं फ़िल्टरिंग कर सकता हूँ। और एंड में ये देखिए कि मुझे ये जो ब्लू फूटर है, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है कितने रुपए की परचेजिंग हो चुकी। 5,000 ये 57,900 रुपये की आपकी जो है ना परचेजिंग हो चुकी है। ठीक है। और यहाँ पे शो कर रहा है और हर इनवॉइस की देखा, हर ये देखिए जैसे कि ये इनवॉइस है, ये 8123 इनवॉइस है। अब इसकी आप देखने कि इस इनवॉइस के टोटल कितना है वो आपको नीचे शो कर रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर 12,900 रुपया। ठीक है जी, ये नीचे इसका शो कर रहा है। टैक्स कितना लगा, सेल टैक्स कितना लगा, एडवांस टैक्स कितना लगा इस पर, एक्सपायरी इसकी आइटम की क्या थी, बैच क्या था, नेट टोटल क्या था, क्या पे किया आपने, कैशियर कौन था, मार्क्स वगैरह आपने चेक करनी हो तो ये मुकम्मल आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है। सेकंड नंबर पर अगर हम जाते हैं परचेज रिपोर्ट पर, हुआ परचेज समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में भी आपने डेट बतानी होती है, किस डेट की चेक करनी है, तो उस डेट की आपको इसने रिपोर्ट ओपन करके दे दी है। ठीक है जी। तो इस पर आपकी शॉप का नेम है, कंपनी परचेज रिपोर्ट है, किस डेट से किस डेट तक देखना चाह रहे हैं आप, और यहाँ पर आप इनवॉइस वाइज यहाँ पर भी आपको शो कर रहा है जी। ठीक है जी। और ये मुकम्मल इनवॉइस टोटल भी शो कर रहा है और एंड पे मुकम्मल आपको शो कर रहा है मुकम्मल आपकी कितनी रुपीज़ की परचेज़ हुई एंड पे टोटल। ठीक है। आइटम की एक्सपायरी क्या थी, कितना टैक्स लगा, बोनस क्या मिला, क्वान्टिटी कितनी परचेज़ की हमने, मैन्युफैक्चर कौन सा, किससे परचेज़ की है, मुकम्मल आपको इसमें रिपोर्ट मिल रही है। उसके बाद हम जाते हैं परचेज रिपोर्ट विद सीरियल। ठीक है। परचेज रिपोर्ट विद सीरियल क्या है, आपने जो भी चीज़ परचेज़ किया था, ये देखिएगा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये हमने रिपोर्ट ओपन की, इसमें अब क्योंकि सीरियल में ये मेन होता है कि आपका अगर मोबाइल फ़ोन का काम है, सीरियल इमी वगैरह मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, हम इमी वाइज परचेजिंग करते हैं, तो हमने चेक करना हो कि हमारी जो इमी वाइज जो है ना परचेजिंग चेक करना हो कि इस मोबाइल के कौन सा इमी मैंने परचेज़ किया था। अगर हम इस रिपोर्ट में देखते हैं जो, तो इसमें हमें इमी की डिटेल नहीं बता रहा होता, सिर्फ ये बता रहा है देखिएगा मैंने यहाँ, अगर मैं जहाँ पे देता हूँ इन्फ्लिक्स है, देख ये इन्फ्लिक्स है, 2 परचेज़ की है। अब ये नहीं पता कि किस इमी के साथ परचेज़ की है। ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट अलग होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, परचेज रिपोर्ट विद सीरियल। ठीक है। इसको ओपन जब करेंगे ना, इसकी डेट बतानी है अपने, किस डेट की देखनी है, तो इसमें आपको जो भी आइटम्स होगी उसके साथ सीरियल भी शो करेगा। ठीक है जी। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ मेरे पास इन्फिनिक्स मोबाइल है, इसका एक सीरियल ये था और एक सीरियल ये था जो मैंने परचेज़ किया। ठीक है। और इनवॉइस वाइज भी आपको उसको ग्रुप कर सकते हैं। ये इनवॉइस वाइज आपके पास डाटा आ गया सारा। ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपको सप्लायर वाइज शो करे, सप्लायर वाइज आप चाहते हैं कि सप्लायर से मैंने क्या क्या परचेज़ किया, ये सप्लायर वाइज भी रैम मटेरियल से ये आइटम परचेज़ किए। ठीक है। तो एम ई की आपको रिकॉर्ड शो कर रहा है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको एम ई वाइज रिपोर्ट हो गई है। ठीक है जी। और एंड पे आपको टोटल जो है ना कितने कितने रुपए की ये परचेजिंग हुई है वो आपको शो कर रहा था। ठीक है। ये आपकी एम ई वाइज रिपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं परचेज रिपोर्ट में, परचेज रिटर्न रिपोर्ट, जो भी हमने अपने वेंडर को, सप्लायर को ये चीज़ें रिटर्न की हैं, ये इसकी रिपोर्ट होती है। जो भी चीज़ हमने हमारे पास स्टॉक परचेज़ किया, फ़र्ज़ करें हमने एक जो मोबाइल परचेज़ किया या कोई भी आइटम परचेज़ की,
उसमें कोई फॉल्ट है या वैसे हमने कुछ किसी वजह से रिटर्न करनी है, तो उसको जब रिटर्न करते हैं तो उसकी यहाँ पे हमें रिपोर्ट मिल जाएगी जो भी हमने चीज़ रिटर्न की है। ठीक है जी, आर क्वान्टिटी कितनी क्वान्टिटी रिटर्न की, कितने टोटल कितना बना, और उसकी एक्सपायरी क्या थी, बैच क्या था जो आइटम आपने रिटर्न की। ठीक है, वो भी डिटेल शो कर रहा है आपको। सप्लायर किस सप्लायर को रिटर्न किया, और इसका इनवॉइस नंबर क्या था, कैशियर कौन था जिसने रिटर्न किया है, रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, मुकम्मल ये भी आपको शो करेगा। उसके बाद अगर आप परचेज़ रिटर्न परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, अच्छा ये ऑर्डर रिपोर्ट है। जब आप परचेज, आपने मेरी वीडियो अगर आपने हमारी देखी हो कि परचेज ऑर्डर किस तरह आप बनाते हैं, तो उसकी जो मुकम्मल रिपोर्ट आपने देखना कि मैंने किस डेट को क्या ऑर्डर बनाया, तो उसकी रिपोर्ट जो है ना आपको यहाँ पर मिलेगी परचेज़ ऑर्डर रिपोर्ट में। जो जो आपने ऑर्डर बनाए उसकी जो रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी, मुकम्मल आपको। अच्छा, ये थी हमारा जो ना परचेज रिपोर्ट सेक्शन डिस्कस हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोई रिपोर्ट पर डिस्कशन होगी। ठीक है जी, लेजर वगैरह देख लेंगे हम, सप्लायर रिपोर्ट, सेलमैन रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह ताला।